नमस्कार, मैं अनंता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल फतेह इंग्लिश एकेडमी पे। दोस्तों, केवीएस के एग्जाम्स हो चुके हैं और अब आपकी बारी है इंटरव्यू और डेमो की। इंटरव्यू के लिए मैंने पहले ही लेक्चर ले लिया है कि इंटरव्यू में आपको कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। आप अगर नहीं देखा है तो जाकर वहाँ पे इंट्रोडक्शन वाला देखिए कि आपको कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। आज की क्लास में आप सीखेंगे डेमो की टिप्स ट्रिक्स, कैसे आपको डेमो की टिप्स और ट्रिक्स पे ध्यान देना है, कैसे आपको डेमो के दौरान क्या क्या बातें ध्यान देनी है, क्या क्या बातें आपको सिलेक्शन की ओर ले जाती हैं, क्या क्या बातें रिजेक्शन की। तो रिजेक्शन की बात ना करते हुए हम यहाँ पे सिलेक्शन की बात करते हैं कि कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो फर्स्ट टॉपिक है कि जब आप डेमो टीचिंग दे रहे हो ना, तो आप एक नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए आप अपने इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं कि क्या मैं आपको एज अ माई स्टूडेंट, मैं अपना स्टूडेंट कंसीडर कर सकता हूँ। अगर वो कहें ठीक है कंसीडर कर सकते हैं, तो आप उनको एज अ स्टूडेंट मान करके एक नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है डेमो टीचिंग में कि कभी भी जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उसको भी डिस्क्लोज नहीं करना है। जो भी टॉपिक, मान लीजिए आपने लिविंग थिंग पे पढ़ाना है, तो आपको लिविंग थिंग डायरेक्ट नहीं बताना है, डायरेक्ट बोर्ड पे नहीं लिखना है। मैं इसके लिए भी आगे बताऊंगी कि आपको डेमो क्लास में कैसे बोर्ड का रिप्रेजेंटेशन देना है। ठीक है, तो डिस्क्लोज क्या नहीं करना है, टॉपिक जो आप पढ़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है ना, बच्चों की क्यूरियोसिटी मेंटेन होती है कि टीचर मेरे क्या पढ़ाने वाले हैं आज क्लास में। और तीसरी बात यह है कि जब भी आप बोर्ड पे खड़े हो ना, डेमो टीचिंग देते दौरान जब आप बोर्ड पे खड़े हो ना, तो बोर्ड से आप 45 डिग्री एंगल बनाएंगे ताकि जो अभी लिखें बोर्ड पे वो क्लियरली विजिबल हो आपके लर्नर्स को। ठीक है, इस बात का ध्यान देना है। ये नहीं कि बोर्ड एकदम ढक लिया और कुछ भी नहीं दिख रहा है। चौथी बात ये है कि आपको बहुत ज़्यादा कांपना नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा जिग जैग इधर उधर बोर्ड के घूमना है। ठीक है, क्योंकि इससे प्रॉब्लम क्या होती है, इससे प्रॉब्लम होती है बच्चों के कॉन्सेंट्रेशन पे। बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, आई कॉन्टैक्ट में दिक्कत होने लगती है। पांचवी बात आती है टीएलएम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पे आप टीएलएम यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये कॉन्सेप्ट देती है कि आप टीएलएम यूज़ करके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करें। तो जब आप डेमो टीचिंग के लिए जाते हो ना, तो आप अपने साथ टीएलएम यूज़ कर सकते हो, टीएलएम कैरी करके ले जा सकते हो वहाँ पे। ठीक है, छठी बात आ गई बेटा, या फिर आप अपने बच्चों को कैसे बोलोगे। ठीक है, तो मैं जब अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं तो बेटा ही करके बुलाती हूँ। आप भी मुझे मोस्टली आप ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि एज अ टीचर होता है ना, वो बहुत रिस्पेक्ट वाले प्लेस पे होता है, बहुत सीनियर होता है, एज ए गार्जियन होता है, तो वो कह सकते हैं, तो आप कह सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं। बच्चे बहुत छोटे हैं, प्राइमरी के हैं, तो आप कह सकते हो। ठीक है, अब बात आती है वॉइस की, आपको वॉइस कैसे रखना है डेमो टीचिंग में। तो डेमो टीचिंग में आपको जाते मतलब जब भी कोई कंटेंट पढ़ाएंगे तो आपको बहुत चिल्लाना नहीं है कि आप बहुत चिल्ला चिल्ला के लाउड वे में पढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या होगा ना, इंटरव्यूवर्स देखेगा कि अरे इससे तो बच्चे डर जाएंगे, इतना तेज बोलेगा, इतनी अजीब सी आवाज़ बोलेगा। और बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलना है। ठीक है, कि स्पीड में बोले जा रहे हैं, स्पीड में 2x की स्पीड में बोले जा रहे हैं, मतलब मैं तो ऐसे कह रही हूँ 2x की स्पीड में बोले जा रहे हैं, मतलब ऐसे बोले जा रहे हैं, तो नहीं, नॉर्मल वॉइस में बोलना है, जैसा कि बच्चे अपने आप को सेफ महसूस करें। क्या होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं, तो जब आप चिल्लाते हो ना तो वो डर जाते हैं, और या फिर बहुत जल्दी बोलते हो ना, तो वो खुद को कनेक्ट नहीं कर पाते, उनको उनको कनेक्शंस में प्रॉब्लम हो जाती है भाषा से, क्योंकि वो भाषा ही तो सीख रहे होते हैं ना। अब आती है बात आपकी कर्सिव राइटिंग की। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे की क्लासेस में मैं टॉपिक वाइज बताऊंगी कि पीआरटी के अगर आप मैथ्स पढ़ा रहे हो तो कौन से टॉपिक को पढ़ाओ। ठीक है, हिंदी पढ़ा रहे हो तो कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ाना है, डेमो क्लास इसकी ऐसे लेनी है। अगर पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ा रहे हो तो पार्ट्स ऑफ बॉडी ऐसे पढ़ाओ। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपनी टीचिंग को और अपनी डेमो टीचिंग को अच्छे से मॉडिफाई करिए यहाँ पे। ठीक है, बात आती है कर्सिव राइटिंग की। कर्सिव राइटिंग की बात जब आती है तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि मैं व्हाइट बोर्ड पे कर्सिव राइटिंग लिखूं कि ना लिखूं। तो मैं एक बात बता दूं, पीआरटी लेवल पे जो छोटे बच्चों के लिए होता है ना, तो छोटे बच्चों के लिए आप कर्सिव राइटिंग का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप मिला मिला के लिखते हो ना, तो बच्चों के लिए वो डिज़ाइन होती है। बच्चों के लिए ये नहीं होता कि वो अक्षर हैं कि क्या है। ठीक है, बच्चे वो डिज़ाइन समझते हैं और वैसे ही छाप देते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब आप पीआरटी लेवल को पढ़ा रहे हो ना, तो आप जो है कर्सिव राइटिंग का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप सिंपल अलग अलग अक्षरों को शुद्धता के साथ लिखेंगे। ठीक है, और बात आती है टीजीटी पीजीटी की, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कर्सिव राइटिंग की। ठीक है, और राइटिंग बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, व्हाइट बोर्ड पे ऐसे तिरछा या फिर इधर से नहीं, एकदम सीधा सुंदर। अगर आपके पास व्हाइट बोर्ड नहीं है तो आप अभी मंगा लीजिए, उसको प्रैक्टिस करिए। अब नेक्स्ट है कि बच्चों से, हाँ मैंने कहा था ना कि बच्चों को टॉपिक डिस्क्लोज नहीं करना है। टॉपिक डिस्क्लोज नहीं करना है तो करना क्या है, जब आप कोई कंटेंट पढ़ाते हो ना, तो पढ़ाने के बाद बच्चे समझ गए और कोशिश करिए कि जिस टॉपिक के बारे में आप पढ़ाते हो ना, तो उसको बच्चों से मुंह से निकलवाइए। मान लीजिए पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ा रहे हो ना, तो आइज़ हुआ, आपका माउथ हुआ, तो ये सब बच्चे खुद अपने मुँह से बोलें। आगे की क्लासेस में मैं बताऊँगी कि कैसे आप बच्चों से मुँह से टॉपिक निकलवाएं कि अरे आज का टॉपिक तो ये है सर। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक मानी जाती है। उससे अच्छा टीचर कौन होगा जो बच्चों से टॉपिक निकलवा ले, तो वो तो 100% बिल्कुल सिलेक्ट होगा।
अब आता है कि जब आप क्लास में घुसते हो ना, तो इंटरैक्ट बच्चों से कैसे करते हो। तो सबसे पहले आप बच्चों का नाम पूछ करके इंटरैक्ट कर सकते हो, और उनकी कुछ फेवरेट चीज़ें पूछ कर इंटरैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और और जब आप पढ़ा रहे हो ना, तो आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, लैंग्वेज होनी चाहिए आपके मिक्स, ठीक है। मिक्स का मतलब होता है कि आप इंग्लिश भी यूज़ करेंगे और विद वहाँ की लोकल लैंग्वेज, मदर टंग लैंग्वेज। मदर टंग यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है, मदर टंग यूज़ करने से ये फ़ायदा होता है कि बच्चे खुद को रिलैक्स फील करते हैं, ठीक है। और कोशिश करिए जो आप व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते रहिए, और जो पूछिए उसको लिखिए। मतलब इस तरह का एक जेन्युइन एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है। और ध्यान रखिए कि आप जो आई कांटेक्ट करेंगे ना, हर बच्चे के साथ करेंगे। किसी एक बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसके साथ आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, सर उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जितने भी इंटरव्यूअर्स हैं सबसे आई कांटेक्ट बना के रखना है, बिल्कुल घूरना नहीं है, ठीक है। और जब आप वापस जाते हो ना, क्लास ओवर करते हो, तो आपको बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर लेना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बोर्ड पे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या लिखना चाहिए, और टीएलएम में आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पीआरटी के हैं तो टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगी, और और अगर आप पीजीटी टीजीटी के हैं तो उसके टॉपिक वाइज मैं आपको बता दूंगी कि डेमो क्लास में आप कैसे कैसे इस सब्जेक्ट को पढ़ाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।